जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप तो पूछने वाले नहीं है मेरे को, फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं भी ठीक हूँ भैया। चलिए भैया, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि सर आप कुछ रे ऑप्टिक्स का सवाल बता दो 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए। तो जी हाँ, मैं आज आपके सामने सिर्फ 5 मार्क्स और 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ, है ना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये रे ऑप्टिक्स का पक्का है, श्योर है, ये वादा है। चलो, तो ज्यादा बात नहीं करते, अपन स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक्स का कौन कौन सा मेन टॉपिक है जहां से सवाल आने का संभावना बहुत होता है भैया? जी हाँ, तो वही हम आज रे ऑप्टिक्स का कुछ सवाल को लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहला आपको ध्यान ही रखना भैया, क्या ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको ध्यान ये देना है कि रे ऑप्टिक्स का जैसे स्टार्ट करोगे भाई, तो रे ऑप्टिक्स में जैसे स्टार्ट करोगे सबसे पहला, तो आपके सामने जो इंपॉर्टेंट चीज नजर आने वाला है वो क्या नजर आने वाला, वो हम आपको बता देते हैं भाई। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बेसिक उसका इंट्रो होता है। फिर भाई आप पता होंगे, आपको मिरर के बारे में पढ़ना होता है। मिरर कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ना होता है। मिरर किसका पार्ट होता है ये जानना है। उसके बाद अपन अपन आगे आगे जाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह का कुछ कंसेप्ट आएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सर। सबसे पहला जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है वो मिरर फॉर्मूला होता है दोस्तों। हाँ, कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला का आप डेरिवेशन देख लोगे। ठीक, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन आप देख लोगे भैया। ठीक है सर, मिरर फॉर्मूला का आप डेरिवेशन देख लोगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन आप देख लोगे लल्ला। ठीक है, पक्का सर। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन निकालोगे तो 1/v प्लस क्या आएगा, 1/u। दिस विल बी इक्वल टू 1/f आने वाला है सर। यहाँ पे आपके सामने इस, एक तो पहला डेरिवेशन हो गया, दूसरा इसके ऊपर जो आ सकता है वो न्यूमेरिकल्स आ सकता है भैया। ठीक है, दूसरा इसके ऊपर क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल्स आ सकता है। पक्का सर, न्यूमेरिकल के लिए साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भी पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कब हम लोग प्लस माइनस लेते हैं, कब हम लोग प्लस लेते हैं, कब अपन माइनस लेते हैं। कॉन्केव के लिए क्या लेते हैं, कॉन्वेक्स के लिए क्या लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला आपको मिरर फॉर्मूला करना ही है भैया। ठीक, मिरर फॉर्मूला के बाद जब जब उसके बाद जब जाओगे तो सेकेंड लेक्चर जो आपके सामने आने वाला है, जो सेकेंड टॉपिक आपके सामने नजर आने वाला है, उसको हम एक बार कवर कर देते भैया। ठीक है, सेकेंड टॉपिक। ठीक, मिरर फार्मूला के बाद अब आगे जाओगे तो न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा, फिर मैग्निफिकेशन आता है, लीनियर मैग्निफिकेशन आएगा। ये सब आप छोड़ भी सकते हो, दोनों मिला जुला करके एक ही पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा भैया, इससे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आने वाला है आपके सामने, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अच्छा, इसके बाद अपन पहले कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जब अपन देखेंगे भाई, तो मिरर फार्मूला के बाद अपन को पढ़ना होता है भाई आपको लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस में कुछ लॉज आता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आता है, मतलब ये रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हो गया। और अपना जो पढ़ना है इसके जस्ट आगे वो रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको भी पता है। एक बार आप देख लोगे सेकेंड टॉपिक, इसके लिए आप देख लोगे न्यूमेरिकल्स, देख लोगे न्यूमेरिकल्स, आप देख लोगे किसके ऊपर, बेस्ड ऑन, है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, ठीक है, स्नेल्स लॉ। ये आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देख लोगे भैया। ठीक है, आपको भी पता होगा कि स्नेल्स लॉ क्या था, आपको भी पता होगा ना। स्नेल्स लॉ क्या था भैया, μ1 sin i, दिस इज द इक्वल टू क्या, μ2 sin r, है ना। एक जनरल कंडीशन अपन मान लिए थे इसके लिए, फिर जब एयर ले लिए थे तो आपके सामने इक्वेशन आ ही गया। मींस स्नेल्स लॉ का अगर बात करोगे तो बेसिक फॉर्मूला तो यही था भैया। क्या था फॉर्मूला, साइन आई बटा क्या, साइन आर, दिस इज द इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। यही होगा आपके सामने, है ना। और ये कांस्टेंट किसके बराबर था, म्यू के बराबर था। ठीक, तो दो टॉपिक यहां से कवर कर लेना भाई आपके सामने। पहला मिरर फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द स्नेल्स लॉ पे आप देख लोगे। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला यहां हमने लिख दिया, μ1 sin i बराबर μ2 sin r। ठीक है सर, यहां से आप देख लोगे ये म्यू का वैल्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मेटल के लिए क्या होता है, ऑयल के लिए क्या होता है, एयर के लिए क्या होता है, आप देख लोगे डायमंड के लिए क्या होता है। आप ये देखने वाली बातें हैं, आप आसानी से देख लोगे, कोई बड़ा बात नहीं। श्योर, चलो इसके जस्ट बाद आपके सामने जो थर्ड इंपॉर्टेंट आता है, वो थर्ड इंपॉर्टेंट जो आता है वो क्या है भैया। अच्छा, आप देखो तो ये कलर दिख रहा है क्या आपको, पिंक, एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ, दिख ही रहा है भैया। चलो, तीसरा जो टॉपिक आता है इसके सामने वो आता है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, है ना।
इसके जो जस्ट बाद आता है वो आता है भैया रिफ्रैक्शन थ्रू, ये तो नहीं दिख रहा होगा भैया, व्हाइट, हाँ रिफ्रैक्शन थ्रू, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एक डेरिवेशन है कर्व सरफेस, इसका एक डेरिवेशन है लल्ला, इसको याद रख लोगे, ठीक है, इसका एक डेरिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपको याद कर लेना है, इसका डेरिवेशन याद कर लेना। अच्छा इसके बारे में आप क्या जानोगे, डेरिवेशन के पढ़ना है, डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन जानना है, ठीक, डेरिवेशन जानना है। तीसरा चीज हो गया स्नेल्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया, डेरिवेशन हो गया, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, ये आप देख लोगे। उसके बाद जो चौथा टॉपिक आने वाला आपके सामने, वो जो चौथा टॉपिक आने वाला है वो भैया आता है क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, मेकर फॉर्मूला है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला, और यही लेंस मेकर फॉर्मूला से आप रिलेट करवा पाएंगे लेंस फॉर्मूला को, ठीक है, लेंस फॉर्मूला भैया, ये दोनों एक ही साथ है, कंटिन्यूअस आएगा आपके सामने। ये दो टॉपिक आपको वंस अगेन डेरिवेशन कंप्लीट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट आने वाला आपके लिए, ठीक है। कौन सा टॉपिक आप देख लोगे, लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला देख लोगे आपके सामने। ये लेंस फॉर्मूला भी आपको पता है 1/v माइनस 1/u, दिस इज द इक्वल टू 1/f होने वाला है। और लेंस मेकर फॉर्मूला आपको भी पता था भैया, क्या है बता दो सर, 1/f, दिस इज द इक्वल टू क्या था, म्यू एल माइनस म्यू एन बटा क्या था, म्यू एम 1/r1 माइनस 1/r2, यही था ना फॉर्मूला, यस सर, ठीक, यही आप देख लोगे सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। चलो भैया 2-3 डेरिवेशन हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये इसी से कोरिलेट करके अपन ये निकालते आगे स्टेप में। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और सर इसके बाद अगर पांचवा टॉपिक को अगर आप देखना चाहोगे तो पांचवा टॉपिक लल्ला आएगा आपके सामने, प्रिज्म आएगा, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिज्म का डेरिवेशन आपको जानना है भैया, प्रिज्म का डेरिवेशन जानना है। और ये डेरिवेशन किसके किसके बीच का होता है हम भी बता देते हैं, ये डेरिवेशन होता है किसके किसके बीच का, है ना, ये होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, है ना, एंगल ऑफ क्या, मिनिमम डेविएशन के साथ, है ना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है जिसको अपन, है ना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, फिर ठीक है साइन थीटा के साथ का कुछ होता है, साइन थीटा, है ना, कोई जरूरी नहीं साइन को कॉस में कर सकते, लेकिन बेसिक फाइनल जो आता है वो साइन के टर्म में आता है इक्वेशन, ठीक है। और आप देख लोगे भैया क्या, जैसे कि और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और क्या भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई, ठीक ठीक। पांचवा हो गया ये आपके सामने प्रिज्म का डेरिवेशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के साथ, साइन थीटा के साथ, और एंगल ऑफ प्रिज्म भी आता है इसमें, हाँ ए के साथ आता है, जिसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं, ठीक। और इस पे न्यूमेरिकल्स दे सकता है, ठीक। और जो इसके बाद आता है भैया वो TIR आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन TIR कहते हैं। और इसका एप्लीकेशन पूछता है तो वो एप्लीकेशन कहां से पूछ सकता है, ऑप्टिकल फाइबर से पूछ सकता है। इसके बाद कुछ म्यू बराबर सी बटा क्या होता है, भी होता है ना, आप जानते होंगे म्यू बराबर सी बटा भी होता है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का बात करता है, जिस मीडियम में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इससे ज्यादा कुछ है नहीं आपके सामने, ठीक है। तो और इसी तरह इंपॉर्टेंट सवाल अगर आपको चाहिए तो आपको बने रहना मेरे वीडियो में, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर कर ले, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल के साथ, कुछ अलग सा चैप्टर के साथ, तब तक लेना चाहेंगे अलविदा, जय हिंद।